दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर काम रेलवे द्वारा रोक दिए गए हैं। अब रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही मोस्ट पॉपुलर रूट के बारे में बताने वाला हूं जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा काम किए जा रहे थे और अचानक उस रूट पर रेलवे ने काम रोक दिया है। अब आपको उस रूट पर वर्क देखने को नहीं मिलेंगे और एक काफी ज्यादा बिजिएस्ट रूट होने वाले थे। इससे रेलवे को भी अर्निंग होने वाली थी और साथ में लोगों को भी काफी ज्यादा सुविधा इस रूट से मिलने वाली थी। तो अचानक रेलवे ने इस नए रूट को क्यों रोक दिया है और क्या इस पर आपको आगे भी वर्क देखने को नहीं मिलेंगे या फिर आगे चलकर इस पर रेलवे वर्क करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जो कि अड़चनों के कारण कई ऐसे रूट है जो पेंडिंग पड़ चुके हैं, उस पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन रेलवे द्वारा उस आधा अधूरा काम किए गए हैं। वो भी पैसे रेलवे के अब उस रूट पर फंस चुके हैं। तो वीडियो के माध्यम से कई ऐसे रूट के बारे में मैंने आपको बताए थे जिस पर रेलवे द्वारा आधा अधूरा काम किए गए हैं और कुछ अड़चनों के कारण वो रूट अभी नहीं बन रहा है। आगे चलकर आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे, इस पर आपको लागत भी रेलवे की बढ़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर और किस अड़चन के कारण रेलवे ने उस रूट पर काम बंद कर दिए हैं और कब से आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग के दिलदार नगर से तारी घाट गाजीपुर सिटी को जोड़ने के बाद रेल मंत्रालय ने गाजीपुर मऊ तक 37 किलोमीटर लंबी रेल विस्तारीकरण योजना को रोक दिए हैं। इससे मऊ रूट को सीधा हावड़ा रेल मार्ग से जोड़ने की योजना को झटका लगा है। इस परियोजना के लिए पूर्व में ही केंद्रीय कैबिनेट 1766 करोड़ रुपए का बजट के बाद जमीन अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई। वर्ष 1880 में अंग्रेजी हुकूमत में दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर स्थित जनपद के दिलदार नगर स्टेशन से छोटी लाइन तारी घाट तक बिछाई गई थी। गंगा पर रेल पुल न होने के कारण तारी घाट से पैसेंजर ट्रेन वापस लौट जाती थी। यात्री पहले नाव और बाद में हमीद सेतु से गंगा पार कर शहर पहुंचते थे। वर्ष 2014 केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसकी सुध ली। सरकार ने रेल मंत्री बने मनोज सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पूर्वांचल की तरक्की के लिए गठित पटेल आयोग की सिफारिश के आधार पर तारी घाट तक रेल लाइन को गाजीपुर सिटी स्टेशन तक जोड़ने के लिए तारी घाट गाजीपुर मऊ रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना तैयार की। आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड से पहले चरण में तारी घाट से गाजीपुर सिटी तक 9.6 किलोमीटर, तारी घाट से गाजीपुर नई रेल लाइन बिछाने के लिए गंगा पर रेल सह रोड ब्रिज बनाने के लिए ब्रिज का निर्माण कराया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी रेल परियोजना रही। इसकी निगरानी पीएमओ से हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2016 को इस रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आनंद फानन पीएम ने इस परियोजना का आजमगढ़ तक वर्चुअली लोकार्पण भी किया था। गाजीपुर सिटी स्टेशन दिलदार नगर के लिए पैसेंजर ट्रेन चल रही है। गंगा ब्रिज के किनारे रेल लाइन निकाली गई, एक गाजीपुर सिटी स्टेशन और दूसरी गाजीपुर घाट को जोड़ती है। करीब 1766 करोड़ की लागत से रेल सह रोड पुल का निर्माण, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हुआ है। पहले फेज का कार्य पूरा होने के बाद दूसरे फेज में गाजीपुर मऊ से रेल लाइन बिछाई जानी थी, लेकिन रेलवे ने दूसरे चरण रोक दिया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि रेलवे ने किस कारण से रोका है। दरअसल रेल मार्ग बनने के पीछे जहां रेलवे के क्षेत्र में पूर्वांचल को आधारभूत ढांचा से समृद्ध करना था, वहीं कई मेन लाइन में तकनीकी खराबी पर बाईपास के रूप में भी इसे रूट का इस्तेमाल किया जा सकता था। गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ सिंह कमहरी ने लोकसभा में पूर्वांचल की गरीबी को बयां किया। उनके भाषण को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल आयोग का गठन किया। आयोग ने पूर्वांचल की गरीबी को दूर करने के लिए कई परियोजना का सिफारिश भी की। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो 1100 मीटर लंबे और 16.9 मीटर चौड़े डबल डेकर रेल सह रोड ब्रिज 26,000 टन है। गाजीपुर गंगा नदी पर बना आधुनिक पुल। गाजीपुर रेल लाइन का पहला चरण पूरा हो चुका है। गाजीपुर घाट से मऊ तक अधूरा है। गाजीपुर के 62 और मऊ के 8 गाँव की जमीन होनी थी अधिग्रहित। मऊ रेल परियोजना के लिए 6 साल पहले सर्वे का प्लान तैयार किया गया था। करीब 70 गाँव में 8 मऊ जनपद और शेष जिले गाँव के सैकड़ों किसानों की करीब 250 हेक्टेयर जमीन ली गई। बढ़ुआ गोदाम के पास
पास नए स्टेशन भी प्रस्तावित किए गए। यह परियोजना पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होती, जिससे रेल आवागमन और भी ज्यादा सुविधाजनक हो। तो दोस्तों, इस तरह से अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि भारतीय रेलवे ने इस रूट पर वर्क करने से क्यों इनकार किया है, क्यों इस पर काम रोक दिए गए हैं। इसकी जानकारी रेलवे द्वारा आगे शेयर की जाएगी कि किस कारण से इस रूट पर वर्क बंद कर दिए गए हैं। क्या आगे चलकर आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेगा? तो रेलवे द्वारा जो भी नया नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। फिलहाल इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।